नीति वचन 26 उसकी 27 आयत को आप नोट करेंगे। प्रेरितों के काम 12 उसकी 1 से लेके 8 आयत तक, इसको भी स्क्रीन के ऊपर हम पढ़ेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने कुछ लोगों से नफरत करता था वो, और उसने आग लगाने के लिए उनके घरों को, क्योंकि वो जंगल के करीब था, तो उसने हवा देखी कि हवा इधर को है और सभी विरोधियों के घर इधर को हैं, तो उसने आग लगा दी जंगल में। और वो जगह जगह आग लगाता गया और आगे बढ़ता गया। जब जंगल में आग लग गई, उसे मालूम हो गया कि अब आग लग गई है, मुझे और आग लगाने की जरूरत नहीं। अगर मैं और आग लगाऊंगा तो खुद जल सकता हूं। तो वो चुप करके बैठ गया और देखने लगा। जब किसी ने पूछा तो अब आग क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि उसे मालूम था अब वो आग लगा चुका है और अब आग अपने आप फैलती जाएगी, जैसे जैसे हवा इधर को है तो आग लगती जाएगी। लेकिन नीति वचन 26 उसकी 27 आयत में लिखा, जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरेगा, जो पत्थर लुढ़काए वो लुढ़क कर उसी पर लुढ़क आएगा। उसे ये मालूम नहीं था कि उसने हवा देकर आग तो लगा दी है, लेकिन हवाओं के ऊपर जो कंट्रोल है वो हमारा परमेश्वर रखता है। अब मैं आपको परमेश्वर का एक दास होने के नाते बोल रहा हूं, जब आग लग चुकी होगी हवा का रुख चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग लड़ने वाले नहीं हैं हथियारों से, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा परमेश्वर लड़ने वाला नहीं है। अगर तुम लोग बदला लेने वाले नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो बदला लेने वाला नहीं है। क्रिश्चियन लोगों को हुक्म है कि जस्ट खड़े रहो। आप लड़ते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परमेश्वर चुप बैठा है। जिस हवा को देखकर आपको जलाने की कोशिश की गई है, मैं आपको प्रोफेटिकली परमेश्वर का दास होने के नाते बता रहा हूं, वो हवा दूसरी तरफ बहेगी और आप बचाए जाएंगे। आमीन ऊंचे वाला होगा तो ये आपके परिवार के लिए होगा। क्योंकि अगर आप लड़ने वाले नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परमेश्वर लड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। मसीही संदेश को, क्रिश्चियनिटी को दबाने की कोशिश अब से नहीं 2000 साल से होती आ रही है और आज तक कामयाब नहीं हुई। इस सच्चाई को करप्ट करने की कोशिश की गई, इसको खराब करने की कोशिश की गई, इसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये कभी दबी नहीं। इसका कारण यह है क्रिश्चियन लोग लड़ते नहीं, वो अपने खुदा पर भरोसा रखते हैं और उनका खुदा उनको कभी निराश नहीं करता, वो उनको कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। आमीन। लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है। बाइबल कहती है कि एक भी जगह पर ईसाई धर्म का जिक्र तक, शब्द तक बाइबल में नहीं। क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं, ये एक सच्चाई है, एक धार्मिकता है, ये परमेश्वर के साथ संबंध है। इसे कोई शैतान की ताकत ना रोक पाई थी, ना है, ना कभी रोक पाएगी। जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों की भलाई के लिए हो रहा है, सुसमाचार को फैलाने के लिए हो रहा है, आपके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो रहा है। अगर आप बादलों को देख रहे हैं जो आपके सामने मौजूद है, एक आंधी के, एक तूफान के, एक बारिश के रूप में, यीशु मसीह के नाम में वो टाइम आने वाला है जब पूरी तरह से मौसम साफ होने वाला है और आप आगे बढ़ने वाले हैं। आमीन। ऊंचा तो ये बरकत आपकी है। हर एक चीज का बाइबल कहती है एक समय है। बोने का समय, बोने हुए को उखाड़ने का समय, रोने का समय और खुश होने का समय, नाचने का समय, विलाप का समय। बाइबल कहती है हर एक चीज का एक समय है। और बाइबल कहती है कलीसिया इसीलिए परमेश्वर ने बनाई है ताकि आप इस तब ब्लेस होते हैं जब आप परमेश्वर के दिमाग को, उसके प्लान को, उसकी योजना को जो उसके माइंड में है, आप उसे समझ जाते हैं और उस योजना को धरती पर पूरा करने के लिए आप काम करना शुरू करते हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति जो नशे में हो सकता है और परमेश्वर का आत्मा अगर आप उसके साथ संबंध में हैं, हो सकता है वो आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए बोले, उसके साथ वचन शेयर करने के लिए बोले, और वो व्यक्ति जब आपकी प्रार्थना और वचन के शेयर करने के कारण बचाया जाएगा, तो इसका मतलब आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। जब चेलों ने कहा कि जिस तरह यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, प्रभु यीशु हमें भी प्रार्थना करना सिखा, तो परमेश्वर ने कहा था तुम इस तरह से प्रार्थना करना कि हे पिता, तू जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए,
जिस तरह तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है धरती पर उतना राज आए। कौन सी मर्जी की परमेश्वर बात कर रहा है? वो मर्जी जो परमेश्वर के दिमाग में है, और किस तरह से वो धरती पर पूरी होगी। बाइबल कहती है, परमेश्वर के आत्मिक नियमों की किताब में से ये नियम है कि परमेश्वर धरती के ऊपर कोई भी काम जो है वो अपने आप नहीं करता। बाइबल कहती है वो कर सकता है, लेकिन आप लोगों को सहभागिता में बनाने का उसका कारण ये था कि आप लोग परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए कामों को करेंगे, और इसी के जरिए ये एक लेटर बन जाएगी, एक कॉन्टैक्ट बन जाएगा कि पीछे लाइट है, आगे बल्ब भी लगा हुआ है, लेकिन जब कनेक्शन ही नहीं है लाइट से बल्ब की ओर, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही, तो लाखों रुपए का बल्ब और पीछे हजारों वोल्ट की रोशनी किसी काम की नहीं। उसी तरह परमेश्वर जो हजारों लाखों करोड़ों और बेहिसाब वोल्ट की जो पावर है, और आप एक बल्ब के समान, रोशनी के समान बाइबल कहती है बुलाए गए हैं, लेकिन जब कनेक्शन आप में और परमेश्वर में नहीं है, आप रोशनी नहीं दे सकते, लोगों को रास्ता नहीं दिखा सकते, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मकसद को भी आप पूरा नहीं कर सकते। बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो उसका एक मकसद है आपकी लाइफ के लिए। अब आपको उस मकसद को समझना है जो परमेश्वर के दिल में है आप लोगों के लिए, और जैसे ही आप उस मकसद को समझ के काम करना शुरू कर देंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, आप चमकने लगेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ भी ब्लेस होने लगेगी। इसी तरह से मैं ब्लेस हुआ हूं, जिस तरह से आप ब्लेस होने वाले हैं। आमीन ऊंचा तो ये आपके परिवारों तक जा रहा है इसका असर। तो अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं इसलिए ब्लेस होता हूं कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे एक जीवित कलीसिया में जाकर आमीन आमीन बोलना है, मुझे मास प्रेयर रिसीव करनी है और मैं ब्लेस हो जाऊंगा। इसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। वो मास प्रेयर आपके छुटकारे के लिए है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए है, वो आपको परमेश्वर का असली मकसद दिखाने के लिए है। जब बाइबल कहती है, जब हम शमूएल की पुस्तक पहला शमूएल उसका 30 उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को याद करके हियाव बांधा। अब यहाँ पे लिखा कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा। रीजन क्या था? कारण यह था कि दाऊद के सारे लोग बंदी बना लिए गए थे, और दाऊद के सारे लोगों को उसके दुश्मनों ने बंदी बनाकर वो ले गए, और दाऊद के अपने लोग उसे पत्थरवा करने की चर्चा करने लगे। अब दाऊद यहाँ पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर यहोवा को याद करके उसने हौसला बांधा, उसने हियाव बांधा। परमेश्वर यहोवा को कैसे याद किया? नाम लिया उसका। बाइबल कहती खुदा अपने वचन में रहता है, उसने वचनों को याद किया कि चाहे मैं घोर अंधकार के तराई के बीच में से होकर चलूं, मृत्यु की वादियों में से होकर चलूं, पानी में से होकर चलूं, तो मुझे वो डुबो ना पाएगा, मौत की वादी मुझे मार ना पाएगी, आग मुझे जला ना पाएगी। बाइबल कहती उसने परमेश्वर के वचनों को याद करके हियाव बांधा। जब आपके आसपास का माहौल डर वाला है, या आपके आसपास का माहौल कंफ्यूजन भरा है, बेचैनी से भरा हुआ है, और अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप कभी भी छुटकारा नहीं पाएंगे। जिस चर्च में आप जाते हैं, अगर उस चर्च का जो सरमन, उसका वचन आपको बाइबल पढ़ने और खुद प्रार्थना करने को प्रेरित नहीं करता, तो आप गलत सरमन सुन रहे हैं। दाऊद ने, बाइबल कहती, यहोवा के वचन को याद किया, क्योंकि जब माहौल आपके आसपास इतना खराब था, तो बाइबल कहती है कि दाऊद ने यहोवा के वचन को याद किया, स्मरण किया और हियाव बांधा, और उसके वचन को याद करके दाऊद ने अपने मन में मनन करके परमेश्वर में हियाव बांधकर आगे बढ़ा, और वो बचाया गया। जब विरोध होता है, आपकी लाइफ में कुछ परीक्षाएं आती हैं, या बीमारी की एंट्री होती है, या कुछ परीक्षा की एंट्री होती है जो परमेश्वर की ओर से है, सबसे अधिक जो आपको उस समय चाहिए वो परमेश्वर का वचन है। और जैसे ही आप परमेश्वर के वर्ड को पढ़ते हैं, आप नोटिस करते हैं, चाहे आपके बाहर का माहौल कैसा भी हो, वो चाहे अभी चेंज हुआ या नहीं हुआ, आपके अंदर का माहौल जो है एक क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए ज्यादा मायने करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सलामत होंगे। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, जैसे कि परमेश्वर के कलाम में से खुदा के दास ने आज हमें बताया है कि खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ है तो कोई भी हनेरी, कोई भी तूफान, दुख, तकलीफ, बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, क्योंकि हमारा कनेक्शन हमारे परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ। अगर हम सिर्फ चर्च में आमीन आमीन करने के लिए और छुटकारा लेने के लिए आ रहे तो फिर हमारा छुटकारा पक्का नहीं है। छुटकारा तो हमें मिल जाएगा, ये परमेश्वर की भलाई है कि वो हमें चंगा कर देता है, पर क्या वो छुटकारा बना रहेगा आमीन आमीन करने से? खुदावंद के प्यारे लोगों, वो छुटकारा तब बना रहेगा जब हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में रहेंगे, हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ होगा, तो वो कनेक्शन ही सदा हमारी जो हीलिंग है उसे बना के रखेगा, हमारी गवाही को बना के रखेगा। हालेलुया। जैसे दाऊद दुख में पड़ा, संकट में है, चिंता में है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, पर वो परमेश्वर का सहारा लेना नहीं छोड़ता। जब वो परमेश्वर का सहारा लेना नहीं छोड़ता तो परमेश्वर भी उसे छोड़ता नहीं है। बाइबल कहती है उसने, दाऊद ने 60 लड़ाइयाँ लड़ी और वो जीता। क्यों जीता? क्योंकि उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे चुके हैं। आमीन। आप लोगों से एक निवेदन है, खुदाबंद के प्यारे लोगों, यीशु की बेटी मिनिस्ट्री का क्रूसड जो गुरदासपुर बरामपुर रोड में है, आप देख सकते हैं, पोस्टर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जितने लोग मुझे गुरदासपुर से वॉच कर रहे हैं, दीनानगर, पठानकोट से, अमृतसर से वॉच कर रहे हैं, उनको बताना चाहती हूँ, खुदावंद के प्यारे लोगों, आप इस क्रूसड में जरूर आएँ और परमेश्वर के कलाम को सुने और परमेश्वर के गहरे भेदों को ले। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के गहरे भेद आपके जीवन को बदल देंगे और आप चंगाई को देखेंगे। ऐसी गवाही होगी आपके जीवन में जो सालों से रुकी हुई है, आपको नहीं मिल रही है। मेरा ये बिलीव है, क्योंकि क्रूसड में परमेश्वर के अद्भुत हाथ को हम देखने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। तो आप सभी का वेलकम है इस क्रूसड में। रात का रहने का भी इंतज़ाम है, लंगर की भी खास सुविधा है, किसी भी बात की आपको परेशानी नहीं होगी। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में सदा बने रहें ताकि आप लोग परीक्षा में ना पड़े। गॉड ब्लेस यू।